साथियों नमस्कार। मैं मूलचंद सिंह, CI सिग्नल STTC गाज़ियाबाद। आज आपसे ट्रैक सर्किट विषय पर वार्तालाप करूंगा। दोस्तों, ट्रैक सर्किट एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो रेलवे ट्रैक पर किसी निश्चित स्थान पर लगाया जाता है तथा जिसमें रेल की पटरियां उस ट्रैक सर्किट का पार्ट होती हैं, हिस्सा होती हैं, तथा जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वह ट्रैक जिस पर यह सर्किट लगाया गया है वो खाली है अथवा नहीं। अर्थात ट्रैक पर किसी व्हीकल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ट्रैक सर्किट का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में, ट्रैक सर्किट is an electrical circuit which, when provided at a given portion of the track in which the railway track or railway line forms the part of the circuit, and it proves that the particular section is occupied or not। दोस्तों, ट्रैक सर्किट सोर्स की दृष्टि से 3 प्रकार का होता है। एक तो DC ट्रैक सर्किट, जिसमें हम सोर्स या जो बैटरी है वो DC की प्रयोग करते हैं। दूसरा AC ट्रैक सर्किट, जिसमें AC सप्लाई प्रयोग करते हैं। और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक सर्किट। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक सर्किट में ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट आता है। दोस्तों, DC ट्रैक सर्किट 2 प्रकार के होते हैं। एक क्लोज्ड ट्रैक सर्किट और दूसरा ओपन ट्रैक सर्किट, यानी एक बंद ट्रैक सर्किट और दूसरा खुला ट्रैक सर्किट। तो दोस्तों, बंद ट्रैक सर्किट वह ट्रैक सर्किट है जिसमें ट्रैक पर गाड़ी न होने पर उस ट्रैक की ट्रैक रिले हमेशा पिकअप रहती है, और जब ट्रैक पर कोई ट्रेन आती है या कोई व्हीकल आता है तो उस ट्रैक की ट्रैक रिले ड्रॉप हो जाती है। ऐसा ट्रैक सर्किट बंद ट्रैक सर्किट कहलाता है। दूसरा दोस्तों, खुला ट्रैक सर्किट या ओपन ट्रैक सर्किट। सामान्यतः ओपन ट्रैक सर्किट में ट्रैक की ट्रैक रिले ड्रॉप रहती है, और जब ट्रैक पर कोई ट्रेन आती है या कोई व्हीकल आता है तब उस पीरियड में उस ट्रैक की ट्रैक रिले पिकअप होती है, और जब ट्रेन उससे पास हो जाती है, ट्रैक खाली हो जाता है, तो उस ट्रैक की ट्रैक रिले फिर से ड्रॉप हो जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल अवस्था में उस ट्रैक की ट्रैक रिले ड्रॉप रहती है जब ट्रैक पर कोई गाड़ी नहीं है। लेकिन इसका प्रयोग लिमिटेड करते हैं, और आजकल इसका प्रयोग कर नहीं रहे, क्योंकि ये बहुत ही इसकी लिमिटेशंस हैं। इसकी कुछ गंभीर प्रॉब्लम्स के कारण इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग करना ख़तरनाक भी होता है। दोस्तों, जो ट्रैक सर्किट है वो इसलिए लगाते हैं ट्रैक पर कि हमें कुछ इंडिकेशन ट्रैक का स्टेशन मास्टर को पता लगता रहे कि उसके यार्ड में किस ट्रैक पर, किस लाइन पर या किस बर्थिंग ट्रैक पर जिस पे वो ट्रैक लगाया गया है कि वो खाली है या नहीं। क्योंकि यार्ड बहुत बड़ा होता है तो ट्रैक सर्किट के द्वारा ही स्टेशन मास्टर को इंडिकेशन मिलता रहता है। उसको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं होती, फिजिकली चेक करने की ज़रूरत नहीं होती कि ट्रैक पर कोई गाड़ी है या आके वो चली गई है या नहीं चली गई है। तो वो इंडिकेशन से हमें उसका पता लगता है। अब ये जो ट्रैक सर्किट है इसके कुछ दोस्तों पैरामीटर्स हैं कि ये ट्रैक सर्किट जो है किन किन कंडीशन के तहत प्रयोग करते हैं। तो DC ट्रैक सर्किट के कुछ पैरामीटर्स हैं, तो मैं उस पर डिस्कस करूँगा। यदि हमारा नॉन आरी क्षेत्र है जहाँ पर लकड़ी या PRC स्लीपर लगे हैं, तो ऐसे स्लीपरों पर ट्रैक सर्किट ब्लॉक सेक्शन में जहाँ लगे हैं वहाँ पर
1 किलोमीटर व स्टेशन व यार्ड में 670 मीटर उस ट्रैक सर्किट की अधिकतम लेंथ हो सकती है। तथा नॉन आरई क्षेत्र में यदि ट्रैक सर्किट 100 मीटर से अधिक लंबा है तो वहाँ पे हम 2.25 ओम की ट्रैक रिले का प्रयोग करते हैं। तीसरा, यदि ट्रैक सर्किट 100 मीटर तक लंबा है तो हम 9 ओम की ट्रैक रिले का प्रयोग करते हैं। और यदि न्यूनतम बैलास्ट रेजिस्टेंस का मान लकड़ी ऑब्लिक पीआरसी के स्लीपर के साथ ब्लॉक सेक्शन में इसका जो मान है, वैल्यू है, वो 4 ओम पर किलोमीटर से 4 ओम पर किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तथा स्टेशन सेक्शन में बैलास्ट रेजिस्टेंस का मान, चाहे वो लकड़ी के या पीआरसी के स्लीपर हों, वो 2 ओम पर किलोमीटर से कम उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, 700 मीटर तक लंबे ट्रैक सर्किट का रेल रेजिस्टेंस 1.5 ओम पर किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। और 700 मीटर से अधिक लंबे ट्रैक सर्किट के लिए रेल प्रतिरोध का मान 700 मीटर से अधिक लंबे ट्रैक के लिए रेल रेजिस्टेंस का मान 0.5 ओम पर किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर लकड़ी व पीआरसी के स्लीपर अब लगे हों वहाँ पे टीएसआर जो ट्रेन शंट रेजिस्टेंस है उसका मान आधा ओम यानी 0.5 ओम से कम नहीं होना चाहिए। और आरई क्षेत्र में हम केवल एसी इम्यूनाइज्ड 9 ओम की ट्रैक रिले का प्रयोग करेंगे, चाहे हमारे ट्रैक सर्किट की लंबाई कुछ भी है। आरई क्षेत्र के स्टेशन सेक्शन या यार्ड में लकड़ी के स्लीपर के साथ ट्रैक सर्किट की लंबाई 400 मीटर तथा पीआरसी स्लीपर में यह लेंथ 350 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथा आरई क्षेत्र के ब्लॉक सेक्शन में 450 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरई क्षेत्र में विशेष प्रबंधों के साथ यार्ड में ट्रैक सर्किट की लंबाई 750 मीटर हो सकती है, जबकि ट्रैक रिले के रूप में QBAT रिले तथा रिले छोर पर बी टाइप चौक व TPR के रूप में QSPA1 रिले का प्रयोग करें। दोस्तों, ये थे कुछ DC ट्रैक सर्किट के पैरामीटर्स जिनको हम मेंटेन करते समय इनको ध्यान में रखते हैं, जिससे हमारा ट्रैक जो है वो सेफ साइड काम करता है। तो ट्रैक सर्किट में जो हम कुछ पार्ट इस्तेमाल करते हैं उनके मैं आपको नाम बताता हूँ कि एक तो बैटरी होती है, सोर्स कहते हैं जिसे। दूसरा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तीसरा लीड केबल या जंपर केबल या आउटगोइंग व इनकमिंग टर्मिनल के थ्रू उसमें होता है, टर्मिनल लगे रहते हैं। स्लीपर होते हैं, बैलास्ट होता है, ट्रैक रिले, ट्रैक लीड जंक्शन बॉक्स, इंसुलेशन रेल जॉइंट, चैनल पिन, बाउंड वायर और फ्यूज़। तो जो ट्रैक फीड बैटरी है उसमें 6i सेल हम पैरेलल में या एक सेकेंडरी सेल का प्रयोग ट्रैक फीड चार्जर 110 वोल्ट AC या 2 से 10 वोल्ट DC के साथ प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ DC ट्रैक सर्किट के पैरामीटर्स तथा उसके DC ट्रैक सर्किट के विभिन्न भागों का वर्णन। तो इस टॉपिक में मैं इतना ही आपको जानकारी देता हूँ। अगले लेक्चर में मैं इससे आगे बाकी जानकारी आपको बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।